स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द एरर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एरर को फाइंड करते हैं। फाइंड करके छोड़ते नहीं उसको, फिर हम क्या करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। तो जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आगे लिखा हुआ है सो दैट द फाइनल अकाउंट शो द करेक्ट फाइनेंस पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जिससे हमारे जो फाइनल अकाउंट है वो क्या शो कर सके, जो हमारी करेक्ट यानी कि जो हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, वो शो कर सके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले हम समझते हैं ये एरर क्या होता है। व्हाट डज एरर मीन? एरर क्या होता है? व्हेन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट डजंट टैली। जब हमारे डेबिट और क्रेडिट क्या है, जब हमारे डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होते तो वो हमारा एरर कहलाता है। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, हमारा डेबिट कितना है 2000, हमारा क्रेडिट कितना है 1700। यानी कि ये डेबिट और ये हमारा क्रेडिट ये टैली नहीं है, तो इसी को हम एरर बोलते हैं। अब इसके कारण क्या है? रीजन ऑफ एरर। एरर क्यों होते हैं? तो एरर होने के जो मेन कारण है, जो कासीज है, वो हमने नीचे लिखी हुई है। फर्स्ट क्या है? ह्यूमन मिस्टेक। हम कई बार क्या होता है, जो एंट्री रिकॉर्ड कर रहा होता है वो टाइप कर रहा है, या मान लो या मैनुअली रिकॉर्ड एंट्री कर रहा है, तो उस केस में कई बार जल्दबाजी लगा लेते हैं या कई बार ओवरबर्डन से गलतियां हो जाती है। तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड एंट्री हमें करनी थी 500 की, हम गलती से 5000 की कर गए। दूसरा क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब यहाँ क्या है, जो हमारे अकाउंटिंग रूल्स हैं उसकी नॉलेज ना होना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, तो उसके कारण भी हमारे एरर होते हैं। रॉन्ग पोस्टिंग। रॉन्ग पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, कोई एंट्री डेबिट साइड करनी थी आपने क्रेडिट साइड कर दी, कोई क्रेडिट साइड करनी थी आपने डेबिट साइड कर दी। ओमिशन ऑफ एंट्री, यानी कि रिकॉर्ड करना ही भूल गए, उस एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए बुक के अंदर हम, तो ये भी एक एरर है। कैलकुलेशन मिस्टेक, यानी कि जो हमारा टोटल है लेजर का जब हम निकालते हैं, तो उस टोटल करते वक्त हमने क्या कर दिया, बैलेंसिंग करते वक्त हमने क्या कर दिया, गलतियां कर दी। रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग पीरियड, यानी कि किसी अकाउंटिंग ईयर की एंट्री आपने किसी अकाउंटिंग ईयर में कर दी। या फिर लापरवाही से नेग्लिजेंस, कई बार हमारी खुद की लापरवाही के कारण भी हम क्या करते हैं, एंट्री को गलत रिकॉर्ड कर देते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं ये एरर जो होते हैं, ये जो एरर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला, जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करते, यानी कि ऐसे एरर्स जिसके कारण हमारा डेबिट और क्रेडिट तो टैली हो जाता है लेकिन वो एरर रहते हैं। जैसे सबसे पहला एरर दिया हुआ है एरर ऑफ ओमिशन। कोई एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए। जैसे सेल किया 2000 का हमने कैश, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यही होनी चाहिए थी ना। लेकिन हमने क्या किया, ये एंट्री करना ही भूल गए। जब ये एंट्री करना भूल गए थे, इससे ना तो हमारा डेबिट इफेक्ट होगा ना क्रेडिट, दोनों टैली हो जाएंगे। लेकिन वैसे देखें तो 2000 से हमारा डेबिट भी कम हो गया, 2000 से क्रेडिट भी कम हो गया, लेकिन हमारा डेबिट क्रेडिट तो मैच हो गया, तो एंट्री करना ही भूल गए। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि हमने क्या किया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, या कैपिटल को हमने रिवेन्यू ट्रीट कर लिया। मान लो एक नई मशीन खरीदी थी, उसको हमने लेबर को वेजेस पे किया था, तो हमने क्या किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश पे करना चाहिए था, लेकिन गलती से हम वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर गए। यानी कि हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसकी नॉलेज न होने के कारण हम रिकॉर्ड एंट्री गलत कर गए। कंपनसेटिंग एरर क्या होगा कि किसी बार हमने क्या किया, कोई डेबिट को 100 रुपीज़ से लेस कर गए और उसी के कोरस्पॉन्डेंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट साइड भी लेस कर दिया। एरर इन डुप्लीकेट, कोई एंट्री क्या कर दी 2 टाइम्स, यानी कि आपने डबल जो है रिकॉर्ड कर दी, तो उससे क्या होगा, डेबिट क्रेडिट तो मैच हो जाएगा। तो ये जो एरर है ये हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा है वो है एरर दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी कि वो एरर जो हमारे डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होता। कैसा? एरर ऑफ ओमिशन, कितना पार्सली, फुल नहीं पार्सली, यानी कि आपने डेबिट में एंट्री कर दी तो क्रेडिट में करना भूल गए, क्रेडिट में एंट्री कर दी तो डेबिट साइड में एंट्री करना भूल गए, तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है? मान लेते हैं हमने कोई इस एग्जांपल में दे दिया कि राम के अकाउंट में 700 की रिकॉर्ड एंट्री करनी थी डेबिट में, और हम गलती से क्या कर गए 70, यानी कि 630 रुपीज़ से हमारा डेबिट कम हो जाएगा। एरर इन बैलेंसिंग और कास्टिंग, यानी कि जब हम टोटल कर रहे हैं या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो बैलेंस जो है उसका निकालते वक्त हमने गलती कर दी, तो उसके कारण भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अब इन गलतियों को हम कैसे रेक्टिफाई करें? तो रेक्टिफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो हमने रोंग एंट्री कर दी, उस रोंग एंट्री की सबसे पहले आप रिवर्स एंट्री कर दो। रिवर्स एंट्री से क्या होगा? जो उसका अफेक्ट था वो वहाँ ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करें? फिर क्या करना है जी? फिर जो करेक्ट एंट्री उसको सही कर देते हैं, जो करेक्ट एंट्री उसको कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, मशीनरी परचेज की 10,000 की, रोंगली डेबिट कर दिया किसको? परचेज अकाउंट को। परचेज की है मशीनरी, लेकिन हमने डेबिट किसको कर दिया? परचेज अकाउंट को। तो हमने क्या गलती कर दी? देखिए ज़रा, हमने जो रोंग एंट्री कर दी, हमने कर दी ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने कैश में 10,000 रुपीज़ की मशीनरी खरीदी और हमने एंट्री कर दी ये, जबकि ये तो एंट्री गलत कर दी। तो हमारे इस रूल के हिसाब से हम क्या बोले? सबसे पहले हम क्या करें? इसकी रिवर्स एंट्री कर दो। रिवर्स एंट्री करने का मतलब क्या है? जिसको डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो, जिसको क्रेडिट किया है उसको डेबिट, और डेबिट को क्रेडिट। तो इसकी रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब हमने क्या किया? इस एंट्री का जो इफेक्ट था वो ख़त्म कर दिया। अब हम क्या करें? करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी इस केस में? अब हमारी जो थर्ड एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी मशीनरी की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमारी जो एंट्री है वो सही हो चुकी है। अब दिमाग में ये आता है, क्यों ना हम सिर्फ एक ही कंबाइन एंट्री कर दें, जिसको हमने गलत डेबिट किया। डेबिट तो इसको गलत किया ना, क्रेडिट तो हमारा ठीक है, तो इस अकाउंट्स को हम छेड़े ही ना कैश अकाउंट को। तो हम क्या करें? जिसको हमने गलत डेबिट किया हुआ है उसको हम क्रेडिट कर दें, और जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर दें। अफेक्ट तो भी ठीक हो जाएगा। इस एंट्री को बोलते हैं हम कंबाइन एंट्री। तो इसकी जगह, इन एंट्री की जगह हम एक एंट्री भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इस केस में? हमें डेबिट किसको करना चाहिए था? मशीनरी को। मशीनरी अकाउंट डेबिट को डेबिट कर दो। अब हमने क्या किया? गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट कर दो, इसका इफेक्ट ख़त्म हो गया। लेकिन हमारा कैश अकाउंट तो पहले सही था, अब भी सही है, तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस एंट्री को भी हम एक कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इस तरीके से एंट्री कर सकते हो, या फिर एक यही एंट्री करके इसको पहले वाली को करेक्ट कर सकते हो, या फिर दो एंट्री कर सकते हो। अब ये जो हमने पीछे अभी बात किया, सबसे पहले रिवर्स रॉन्ग एंट्री हमने रिवर्स एंट्री कर दी, फिर सेकंड करेक्ट एंट्री हमने करेक्ट एंट्री कर दी। या फिर हम क्या कर सकते हैं? एक फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री कर सकते हैं। कंबाइन मशीनरी को हमें डेबिट करना था, डेबिट कर दिया, परचेज को गलत डेबिट किया तो उसको हमने वापस क्रेडिट करके, तो इस एक एंट्री से भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की। जैसे लिखा हुआ है, रेक्टिफाई द फ्लोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रमेश। फर्स्ट एंट्री जरा देखते हैं हम। हमने मशीनरी सोल्ड की कितने की? 3,000 की, और ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल। हमने कैश में मशीन सेल की, लेकिन हमने उसको ऑर्डिनरी सेल मान लिया। हमने क्या गलती कर दी? देखो ज़रा, हमने क्या एंट्री रिकॉर्ड कर दी? या हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने से? हमने कर दिया 3,000 से। अब हमें पता लगा यार हमने तो एंट्री रॉन्ग कर दी, तो हमारे रॉन्ग एंट्री
को अब ठीक कैसे करें? सबसे पहले क्या है इसकी रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री का फार्मूला क्या था? जिसको डेबिट किया उसको क्रेडिट, जिसको क्रेडिट किया उसे डेबिट कर देते हैं। तो सेल्स को हम डेबिट कर देते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 3000 से। अब उसके बाद हम क्या करें? जो हमारी करेक्ट एंट्री है वो करेक्ट एंट्री कर देते हैं। अब करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? मशीनरी से हमने सेल की तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो ये हम करेक्ट एंट्री कर सकते हैं। या फिर हम क्यों ना सिर्फ एक ही एंट्री कर दें, कंबाइन एंट्री। अब हमारा कैश अकाउंट तो सही है, डेबिट होना चाहिए था, इसको डेबिट कर दिया हमने, तो गलती से सेल्स को क्रेडिट गलत कर दिया ना। यहाँ क्या होना चाहिए था? मशीनरी। जिसको गलत क्रेडिट किया उसको डेबिट कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम यहाँ कर सकते हैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू, किसको क्रेडिट करना चाहिए था? मशीनरी को, टू मशीनरी अकाउंट। तो हम एक इस एंट्री को भी करके जो एरर है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब सेकंड एंट्री देखते हैं जरा। 20,000 पेड एज रेंट टू लैंडलॉर्ड वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मान लेते हैं लैंडलॉर्ड का जो नाम है मिस्टर एक्स है, हमने क्या किया? पे रेंट किया, लेकिन हमने क्या एंट्री कर दी? हमने लैंडलॉर्ड के अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया। मान लेते हैं इसका नाम मिस्टर एक्स है, तो हमने क्या किया? एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। लेकिन हमें करना क्या चाहिए था? हमने तो रेंट पे किया था, तो ये एंट्री रॉन्ग कर दी। तो इसको सबसे पहले रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो अब हमारी जो करेक्ट एंट्री है वो कर देते हैं। करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी? इसमें हमने रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या फिर हम एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। क्या? हमने किसको रॉन्ग डेबिट कर दिया? मिस्टर एक्स को। क्या डेबिट होना चाहिए था? रेंट को। तो हम सीधा ही रेंट को ही डेबिट कर देते हैं, कैश तो हमारा ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू, जिसको डेबिट रॉन्ग किया उसको क्रेडिट कर देते हैं, टू टैक्स अकाउंट। कितना? 20,000। तो हम इस तरीके से भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कोशिश करें ये आगे की एंट्री करने की। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।